आज गुल्ली बुल्ली के दोस्त का बर्थडे है, इसलिए तीनों भी गुल्ली बुल्ली और शॉन उस दोस्त के घर जाने वाले हैं जहाँ दोस्त ने पार्टी रखी है। सभी दोस्तों को बुलाया है, लेकिन गुल्ली बुल्ली अब तक गए क्यों नहीं और वो घर के बाहर क्यों रुके हैं? शायद ये शॉन का इंतजार कर रहे होंगे। दरअसल गुल्ली बुल्ली ने दोस्त के लिए एक स्पेशल केक बनाने का ऑर्डर दिया था और वही केक लाने के लिए शॉन को भेजा था, लेकिन बहुत समय हुआ पर शॉन अब तक आया नहीं है। लगता है शॉन ने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी या फिर किसी मुसीबत में फंस गया। बुल्ली गुल्ली से बोलता है, अरे इतना समय हुआ शॉन अब तक नहीं आया, ये केक लाने गया है या फिर बनाने गया है? इतने समय में मैं तो खुद केक बना के लेके आता, पता नहीं ये शॉन कहाँ पे फंस गया। गुल्ली बोलता है, मुझे भी नहीं पता, कहीं शॉन किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा या फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, केक गिरा दिया होगा। इनकी बातें चल ही रही थी तभी शॉन वहाँ पे केक लेके आ जाता है। बुल्ली और गुल्ली दोनों परेशान होकर गुस्से में शॉन को देख रहे थे। ये देख के शॉन उन्हें पूछता है, अरे क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, इतने परेशान क्यों हो? क्या पार्टी कैंसिल हो गई क्या? तो गुल्ली गुस्सा होकर उसे पूछता है, अरे तुम्हें केक लाने भेजा था, इतना समय क्यों लगा? दुकान तो पास में ही थी, तुम्हारे कारण कितना लेट हो रहा है। तो शॉन उसे समझाते हुए कहता है, अरे रास्ते से जाते वक्त गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, जिस कारण से गाड़ी बंद हो गई। टायर बदलने के लिए ही समय लगा, इसलिए लेट हुआ। फिर ये सुनकर गुल्ली बुल्ली दोनों शांत हो जाते हैं। बुल्ली बोलता है, ओके ठीक है शॉन, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हो जाए तो कॉल करके ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चले कि तुम कहाँ पे हो। हमें तो लगा था तुम किसी मुसीबत में फंस गए होंगे या फिर तुमने कुछ गड़बड़ कर दी होगी। शॉन बोलता है, चलेगा ठीक है, अगली बार ज़रूर फ़ोन करके बताऊँगा। अभी चलो जल्दी, वरना हमारे बिना ही पार्टी स्टार्ट हो जाएगी। फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों केक लेके उस दोस्त के घर जाने के लिए निकलते हैं। गुल्ली बुल्ली दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। केक देख के सारे दोस्त खुश हो गए थे। सभी मस्ती करने लगते हैं, डांस और पार्टी करने में लग जाते हैं। कुछ समय बाद पार्टी खत्म होने के बाद सभी दोस्त एक दूसरे से गप्पे मारने बैठते हैं। सभी जन भूतों की डरावनी कहानियां बताना शुरू करते हैं। ऐसी डरावनी कहानी सुनकर बाकी के दोस्त डरने लगते हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली और शॉन ने रियल लाइफ में कई सारे मॉन्स्टर और भूतों का सामना किया था, इसलिए उनको कोई डर नहीं लगता। वो तो बिंदास कहानियों का मजा ले रहे थे। तभी गुल्ली को याद आता है कि उन्होंने जो गिफ्ट लिया था वो तो घर पे ही भूल गया। वो बुल्ली को बोलता है, अरे बुल्ली, हमने जो गिफ्ट लिया था वो तो घर पे ही भूल गए हम। तुम और शॉन यहीं पे रुको, मैं जल्दी से गिफ्ट लेके आता हूँ। और वो तुरंत गिफ्ट लेने के लिए निकल जाता है। और यहाँ पे सभी दोस्त एक दूसरे को डरावनी कहानियाँ सुना रहे थे। सभी दोस्त डरे हुए थे, लेकिन बुल्ली और शॉन बिना डरे बैठे हुए थे। ये देख के बाकी के दोस्त उनसे पूछते हैं, क्या शॉन और बुल्ली, तुमको मॉन्स्टर और भूतों से डर नहीं लगता? यहाँ पे ये डरावनी कहानियाँ सुनकर हमारे पसीने छूट रहे हैं और तुम दोनों तो आराम से इनके मजे ले रहे हो, मानो तुम्हें कोई डर ही नहीं लगता। ये सुनकर शॉन बोलता है कि हमने लाइफ में रियल मॉन्स्टर और भूतों से सामना किया है। सायरन हेड, आदमखोर जानवर, शैतानी जिन जैसे खतरनाक मॉन्स्टर के छक्के छुड़ाए हैं। हमें इन भूत प्रेतों की कहानियों से क्या डर लगेगा? अगर अब भी कोई मॉन्स्टर आता है तो मैं अकेले उसे हरा सकता हूँ। बुल्ली शांति से ये सब सुन रहा था। उसे पता था कि इन्होंने भले ही खतरनाक मॉन्स्टर का सामना किया है, लेकिन वहाँ पे बाबा थे, इसलिए ये लोग बच पाए थे। लेकिन शॉन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है। बुल्ली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शॉन को फेंकते हुए ज्यादा मजा आ रहा था। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो इनके और मॉन्स्टर के अच्छे अच्छे कहानियाँ और किस्से बताना शुरू करता है, लेकिन दोस्तों को यकीन नहीं आता। उन्हें लगता है कि शॉन फेंक रहा है और उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है। इसलिए उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम जैक था, वो शॉन को बोलता है कि अरे शॉन, तुम तो बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। हमें कैसे पता चलेगा कि तुम जो भी बोल रहे हो या फिर तुमने जो मॉन्स्टर का सामना किया है ये सब सच है या झूठ? अगर तुमने सच में इतने खतरनाक मॉन्स्टर का सामना किया है और तुम किसी से डरते नहीं और इतने बहादुर हो, तो डरावने ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान में 1 घंटा अकेला बिताओ, तभी हम सब मानेंगे कि तुम सच में बहादुर हो और तुम जो भी बोल रहे हो वो सब बातें सच है। वरना तो ये साबित हो जाएगा कि तुम एक फेकूचंद और एक डरपोक इंसान हो। कब्रिस्तान का नाम सुन के शॉन के पसीने छूटने लगते हैं। वो डरने लगता है, लेकिन अब इतनी बड़ी बड़ी फेंकने के बाद वो पीछे भी नहीं हट सकता था। उसके पास कोई चारा भी नहीं था। मजबूरी में वो तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पे शॉन को अकेले कब्रिस्तान में नहीं जाना था, इसलिए वो जानबूझकर उस दोस्त को यानी जैक को भी अपने साथ जाने के लिए बोलता है। यहाँ पे शॉन बोलता है, ठीक है,
इसमें क्या बड़ी बात है, मैं अकेला भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ तुम्हें भी आना होगा, तभी तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना बहादुर हूँ। लेकिन मेरे साथ तुम्हें भी आना होगा, तभी मैं जाऊँगा, वरना तुम डरपोक हो, ये मान लो। अब जैक भी डरते हुए रेडी हो जाता है और फिर सभी दोस्त कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड जाने के लिए निकलते हैं। बुल्ली शांति से ये सब देख रहा था और मज़े ले रहा था। वो मन ही मन में सोच रहा था, शॉन इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा था, चलो अभी ग्रेवयार्ड में अकेले जा रहा है, इसी बहाने इसकी अकल तो ठिकाने आएगी। शॉन और वो दोस्त जैक कब्रिस्तान के अंदर आते हैं, पर बुल्ली और बाकी के दोस्त बाहर ही रुके थे। कब्रिस्तान के अंदर काफ़ी अंधेरा था, डरावनी आवाज़ें आ रही थी। शॉन और जैक दोनों डरते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ समय दोनों अंदर कब्रिस्तान में चक्कर लगाते हैं, डरते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इनको अचानक डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है, मानो कोई इनके आसपास घूम रहा है, लेकिन इन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक आसपास की झाड़ियाँ हिलने लगती है। ये देख जैक की हालत खराब होने लगती है, वो डरने लगता है। वो शॉन से बोलता है, अरे शॉन चलो यहाँ से निकलते हैं, तुम जीत गए, तुम बहादुर हो, पता चल गया मुझे, चलो अभी यहाँ से जाते हैं। लेकिन शॉन उसे बोलता है कि अरे जैक क्या हुआ, इतने जल्दी कहाँ जा रहे हो, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है, तुम डर क्यों रहे हो, अगर कुछ हो जाता है तो मैं देख लूँगा, तुम डरो मत। लेकिन जैक शॉन की एक बात नहीं सुनता और वहाँ से भागने लग जाता है। शॉन उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो भागते हुए आगे निकल जाता है। शॉन वहीं पे रुका हुआ था, वो देख रहा था कि उन झाड़ियों से क्या आ रहा है। वो डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। देखते ही देखते आवाज़ बढ़ने लगती है और अचानक उन झाड़ियों से एक छोटा सा कुत्ता बाहर आता है। ये देख शॉन का डर शांत हो जाता है और वो आगे जैक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। शॉन जैक को ढूंढते ढूंढते आगे आ जाता है। थोड़ी देर बाद उससे जैक मिल जाता है। जैक एक बड़े से और अजीब से कबर के पीछे छुपा हुआ था। ये कबर बाकी सभी कबर से अलग थी। शॉन वहाँ पे आता है। जैक काफ़ी डरा हुआ था, डर के मारे फ्रीज हुआ था और कांप रहा था। शॉन उसे बोलता है कि अरे डरने की कोई बात नहीं है, वहाँ पे कोई भूत प्रेत या मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि एक कुत्ता था जो झाड़ियों में छुपा हुआ था। वहाँ पे कोई भूत प्रेत या मॉन्स्टर नहीं था। ये सुन के जैक शांत हो जाता है। वो बोलता है कि अरे शॉन तुम तो सच में बहादुर निकले, मैं तो काफ़ी डर गया था इसलिए वहाँ से भाग गया, लेकिन तुम वहीं पे बिना डरे खड़े थे, यानी तुमने भूत प्रेत और मॉन्स्टर के जो भी किस्से बताए थे वो सभी सच है। अब शॉन की मस्ती भी शांत हुई थी। वो जैक से कन्फेस करता है कि अरे भाई वो सभी बातें सच नहीं है। हाँ मैंने और गुल्ली बुल्ली ने कई सारे मॉन्स्टर का सामना किया है, लेकिन हमारे साथ बाबा थे, वही पावरफुल है और उन्हीं के कारण हम बचे हुए हैं। उन्हीं ने सभी मॉन्स्टर को हराया है। डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं किसी भी मुसीबत में फंसता हूँ तो या तो बाबा या फिर गुल्ली बुल्ली मुझे बचा लेंगे। तो जैक बोलता है अरे मुझे भी बाबा से मिलना है, मुझे भी देखना है ये पावरफुल और चमत्कारी बाबा कौन है। इनकी बातें चल ही रही थी तभी जैक के पैर दुखने लगते हैं, इसलिए वो उस अजीब से कबर के ऊपर बैठ जाता है। वो कबर पे बैठा ये देख के शॉन तो उसे चिल्लाने लगता है। शॉन बोलता है अरे कबर पे क्या बैठे, वो क्या बैठने की चीज़ है, उठो यहाँ से, पता नहीं किस शैतान या मॉन्स्टर की कबर है ये। लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। वो कबर अचानक हिलने लगती है, वहाँ से डरावनी आवाज़ें आने लगती है। अचानक उस कबर से बड़ी तेज़ रोशनी आने लगती है। वो कबर चमकने लगती है और अचानक टूट जाती है। अब ये टूटी हुई कबर देख के शॉन और जैक दोनों काफ़ी डर जाते हैं। शॉन तो उसे चिल्लाने लगता है कि ये तूने क्या कर दिया, पता नहीं अब किस मुसीबत से पाला पड़ने वाला है। दोनों डरते हुए उस कबर को देख रहे थे। तभी अचानक देखते ही देखते कबर से खूनी जेसन बाहर आता है। जेसन को देख शॉन शॉक हो जाता है। उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जेसन को तो बाबा ने पिछले बार मारा था, तो ये वापस कैसे जिंदा हो गया। दरअसल यहाँ पे जेसन के पास पावर थी, वो मरने के बाद भी जिंदा हो सकता था। अगर मरने के बाद उसके बॉडी को या फिर कबर को कोई छुएगा तो वो अपने आप जिंदा हो जाता था, और अभी जैक के टच करने के कारण ही वो वापस जिंदा हुआ है। पिछले बार बाबा ने उसे हराया था और उसकी बॉडी को यहाँ पे छुपा के रखा था, लेकिन बाबा ने ये कहाँ पे छुपाया है ये गुल्ली बुल्ली या फिर शॉन को नहीं बताया, ताकि वो कुछ गड़बड़ ना करे। लेकिन बाबा ने इनको ना बता के बहुत बड़ी भूल कर दी। अगर बाबा ने बता दिया होता कि यहाँ पे जेसन की कबर है तो गुल्ली बुल्ली और शॉन यहाँ पे कभी नहीं आते और न ही इनके दोस्तों को आने देते, और न ही जेसन अभी जिंदा हुआ होता। जेसन बाहर आने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब ऐसे डरावनी आवाज़ सुन के ग्रेवयार्ड के बाहर सभी दोस्त और बुल्ली को पता चल जाता है
कि अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। बुल्ली समझ जाता है कि शॉन अंदर किसी मुसीबत में फंसा है। तो यहाँ पे जेसन शॉन और जैक को देखता है और उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। शॉन को याद आता है कि पिछले बार बाबा ने जेसन को मारा था, उसे हराया था। शॉन को डर लग रहा था, फिर भी वो जेसन को रोकने की कोशिश करता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन को तो कुछ भी नहीं होता। उल्टा जेसन शॉन को पकड़ता है और दूर फेंक देता है, जिससे शॉन दूर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देख के जैक डर से कांपने लगता है और वहीं से भागने लग जाता है। उसे भागता हुआ देख जेसन उसका पीछा करने लग जाता है। ग्रेवयार्ड के बाहर बुल्ली और बाकी सभी दोस्त जेसन का डरावना आवाज़ सुनते हैं। बुल्ली को पता चल जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, शॉन और जैक किसी मुसीबत में फंसे हैं। बुल्ली तुरंत बाकी दोस्तों को उसके साथ अंदर जाने के लिए बोलता है। बुल्ली बोलता है, शायद शॉन और जैक किसी मुसीबत में फंसे होंगे, हमें अंदर जाके देखना होगा, चलो मेरे साथ। लेकिन बाकी सभी दोस्त डरे हुए थे, वो रेडी नहीं होते। वो बोलते हैं, अरे शॉन ने काफ़ी मॉन्स्टर का सामना किया है ना, उसको क्या होगा, वो सब संभाल लेगा। लेकिन अगर हम गए तो हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, हमें बहुत डर लग रहा है, हम नहीं आएंगे। अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। लेकिन बुल्ली उनको कन्विंस करते हुए बोलता है, अरे शॉन और जैक हमारे दोस्त हैं और दोस्तों को ऐसे मुसीबत के समय अकेले नहीं छोड़ते। और रही बात शॉन की बहादुर होने की, तो वो सभी बातें फेंक रहा था। रियल लाइफ में हमने कई सारे मॉन्स्टर का सामना किया है, लेकिन हमारे साथ बाबा थे, वही पावरफुल थे, उन्होंने ही सभी मॉन्स्टर को हराया था। शॉन तो बड़ी बड़ी फेंक रहा था क्योंकि उसे मजा आ रहा था इसलिए, और अब शायद वो किसी मुसीबत में फंसा है। चलो मेरे साथ, हम सब एक साथ जाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। फिर उनमें से कुछ दोस्त उसके साथ अंदर आने के लिए रेडी होते हैं। तो बुल्ली उनमें से एक दोस्त को हेल्प लाने के लिए घर भेज देता है। फिर बुल्ली और कुछ दोस्त ग्रेवयार्ड के अंदर आते हैं। ग्रेवयार्ड के अंदर काफी अंधेरा था, सुनसान जगह पे डरावनी आवाजें आ रही थी। सभी दोस्त पहले डरे हुए थे। ये लोग शॉन और जैक को आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जैक और शॉन कहीं पे भी नहीं मिलते। बुल्ली तो जोर जोर से शॉन और जैक का नाम पुकारने लगता है, लेकिन फिर भी जैक या शॉन का कुछ भी पता नहीं चलता। फिर बुल्ली और दोस्त आगे निकलते हैं और ग्रेवयार्ड के और भी अंदर जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पे इनको अंधेरे से जैक भागते हुए दिखाई देता है। जैक दौड़ते हुए इन्हीं की तरफ आ रहा था। बुल्ली उसको पूछता है, अरे जैक, ये डरावनी आवाजें कैसी, और तुम इतने डरे हुए क्यों दौड़ रहे हो, क्या हुआ, और शॉन किधर है? जैक डरते हुए बोलता है कि मैं गलती से एक अजीब से कब्र पे बैठ गया था, लेकिन मेरे बैठने पे वो कब्र हिलने लगी और टूट गई। उसमें से एक बहुत ही डरावना और खूंखार आदमी बाहर आया, जिसके चेहरे पे अजीब सा मास्क लगा था। मास्क वाला खूंखार आदमी, ये सुनकर बुल्ली समझ जाता है कि ये तो जरूर खूनी जेसन ही होगा। जैक आगे बोलता है कि वो आदमी हमें मारने आ रहा था, शॉन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आदमी ने ही शॉन को पकड़ के दूर फेंक दिया, जिससे शॉन वहीं पे बेहोश हो गया। फिर वो आदमी मुझे मारने आ रहा था, इसलिए डर के मैं वहां से भाग निकला। वो आदमी मेरा पीछा कर रहा है, जल्दी से यहाँ से निकलो वरना वो सबको मार देगा। जेसन इनको मारने आ रहा है, ये सुन के सभी दोस्त डर जाते हैं। बुल्ली को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, वो शॉन को बचाने आगे जाए या फिर दोस्तों को यहाँ से सुरक्षित निकाले। तभी इनको दूर से जेसन आते हुए दिखाई देता है। उसको देख सभी दोस्त डर के आसपास छुप जाते हैं। तो दूसरी जगह गुल्ली गिफ्ट लेके दोस्त के घर आता है। जब गुल्ली घर के अंदर आता है तो उसे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता, पूरा घर खाली था। गुल्ली शॉन और बाकी दोस्तों को पुकारने लगता है। वो परेशान हो जाता है, वो सोचने लगता है अभी थोड़ी देर पहले तो सभी लोग यहाँ थे, पार्टी कर रहे थे, पर अब अचानक कहाँ पे गायब हो गए। तभी गुल्ली को घर के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो तुरंत घर के बाहर आ जाता है। वहाँ उसे एक दोस्त मिलता है जो काफ़ी डरा हुआ था। ये वही दोस्त है जिसे बुल्ली ने हेल्प लाने के लिए भेजा था। गुल्ली उसे पूछता है कि अरे इतने डरे हुए क्यों हो और बाकी सभी लोग किधर हैं। तभी वो दोस्त डरते हुए गुल्ली को बोलता है कि अरे शॉन और जैक के बीच बेट लगी थी कि शॉन ग्रेवयार्ड में 1 घंटा बिताएगा, इसलिए सभी दोस्त पुराने ग्रेवयार्ड गए थे। मैं भी गया था। हम सभी ग्रेवयार्ड के बाहर रुके थे और जैक और शॉन ग्रेवयार्ड के अंदर चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ग्रेवयार्ड के अंदर से बहुत डरावनी आवाजें आने लगी, मानो कोई मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्ला रहा हो। शायद शॉन और जैक ग्रेवयार्ड के अंदर किसी मुसीबत में फंसे हैं। हम सभी डरे हुए थे, लेकिन फिर भी बुल्ली बाकी दोस्तों को लेके शॉन और जैक को बचाने के लिए अंदर गया और मुझे यहाँ पे हेल्प लाने के लिए भेजा।
अब गुल्ली को यह पूरी सिचुएशन समझ आती है। वो सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे, इनको ग्रेवयार्ड से कैसे बचाए। गुल्ली दोस्त को बोलता है, तुम डरो मत, उन सबको कुछ नहीं होगा, हम उन्हें बचा लेंगे, अब चलो मेरे साथ। वह तुरंत उस दोस्त को गाड़ी में बैठने बोलता है और गाड़ी लेके वहाँ से हेल्प लाने के लिए निकल जाता है। यहाँ ग्रेवयार्ड में सभी दोस्त आसपास छुपे हुए थे। तभी वहाँ पे जेसन आ जाता है और आसपास ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे अंधेरे में बुल्ली और उसके दोस्त कहीं पे भी दिखाई नहीं देते। वो जानबूझ के सबको डराने लगता है, धमकाने लगता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सब लोग यहीं पे छुपे हो, मैं तुम सबको ढूंढ लूंगा और एक एक करके सबको मार दूंगा। और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये डरावनी धमकियाँ सुनकर बुल्ली और सभी दोस्त काफ़ी डर जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, इस मुसीबत से कैसे बचे। बुल्ली को तो लग रहा था कि ये उसका आखिरी समय है, जेसन इन सबको मार देगा। जेसन बुल्ली और उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए आसपास के सभी ग्रेवस्टोन तोड़ने लग जाता है। जेसन का डरावना आवाज़ सुन के ग्रेवयार्ड के केयरटेकर वहाँ पे आ जाते हैं। वो जेसन को देख के चिल्लाने लगते हैं कि कौन हो तुम, ग्रेवयार्ड में इतने रात में क्या कर रहे हो और ये ग्रेवस्टोन क्यों तोड़ रहे हो। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें मार मार के यहाँ से बाहर फेंक देंगे। जेसन शांति से ये सब बातें सुन रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और केयरटेकर के पास आता है। केयरटेकर को लगता है कि जेसन उनकी बातों से डर गया, इसलिए वो उसे और भी धमकाने लगते हैं। लेकिन जेसन उनके पास आ जाता है और उन केयरटेकर को मारने लग जाता है। केयरटेकर भी जेसन को रोकने की कोशिश करते हैं, उसे मारने लगते हैं, लेकिन जेसन को कुछ भी नहीं होता। बल्कि वो एक केयरटेकर को पकड़ के सीधे ग्रेवस्टोन पे पटक पटक के मारने लग जाता है। फिर वो दूसरे केयरटेकर को पकड़ के नीचे फेंक देता है और पैरों से उसे जोर जोर से मारने लग जाता है। ये भयानक नज़ारा देख बुल्ली और सभी दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। जेसन उस केयरटेकर को मारने में बिजी था। ये मौका देख बुल्ली यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। बुल्ली दोस्तों को बोलता है, अरे यही मौका है, चलो भागो यहाँ से। जेसन उस आदमी को मार रहा है, तब तक हम यहाँ से निकलते हैं, जल्दी चलो। बुल्ली के कहने पे सभी छुपे हुए दोस्त बाहर निकलते हैं और गेट की तरफ भागने लग जाते हैं। जेसन उस आदमी को मारने के बाद बुल्ली और दोस्तों को भागते हुए देख लेता है। उनको भागते हुए देख वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उनका पीछा करने लग जाता है। सभी दोस्त गाड़ी में आके बैठ जाते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त जेसन उनके सामने आ जाता है। बुल्ली तो सीधे गाड़ी से उसे ठोक देता है, लेकिन जेसन इतना स्ट्रांग था कि वो अकेले गाड़ी को रोक देता है। सभी दोस्त डर के मारे गाड़ी से बाहर निकलते हैं। जेसन उनको देख के जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उन्हें मारने की धमकियां देने लगता है। वो बुल्ली को देखता है और उसे मारने जाता है। बुल्ली डरा हुआ था। वो जेसन को रोकने की कोशिश करता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन को कुछ भी नहीं होता। बल्कि जेसन गुस्से में बुल्ली को मारने जाता है, लेकिन तब अचानक गाड़ी और बाइक आने की आवाज़ आती है। जेसन बुल्ली को नीचे फेंक देता है और पीछे मुड़कर देखता है। अरे ये तो बाबा है जो बाइक से आ रहे हैं और पीछे पीछे गुल्ली उस दोस्त के साथ जीप से आ रहा था। सो गुल्ली बाबा की हेल्प लेने गया था। जेसन बाबा को देख के जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे याद आता है कि किस तरह पिछली बार बाबा ने उसे मार मार के हरा दिया था। बाबा भी जेसन को वापस जिंदा देख के शौक हो जाते हैं। वो पहले तो जेसन को समझाने की कोशिश करते हैं। बाबा बोलते हैं, अरे जेसन कितने बार मेरे हाथों पीटोगे, अभी तो सुधर जाओ और लोगों को मारपीट करना बंद करो। लेकिन जेसन बाबा की एक नहीं सुनता। वो तो बदले की आग में जल रहा था, उसे सिर्फ बाबा से बदला लेना था। जेसन बाबा से बोलता है कि बाबा पिछले बार तो तुम बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं बचोगे। मुझे पता है कि तुम किस तरह फाइट करते हो, इस बार मुझे नहीं हरा पाओगे। और फिर जेसन बाबा को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। बाबा भी भागते हुए जेसन पे हमला करते हैं। दोनों काफ़ी लड़ाई करते हैं। इस बार जेसन की पावर कुछ ज़्यादा ही थी। बाबा के हमले का जेसन पे ज़्यादा कुछ असर नहीं हो रहा था, बल्कि जेसन ही धीरे धीरे बाबा को मार रहा था। देखते देखते बाबा हारने लगते हैं। जेसन बाबा को मार के दूर फेंक देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अब बाबा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने एक्सट्रीम फॉर्म में आ जाते हैं और जेसन से लड़ने लगते हैं। बाबा जेसन को बहुत मारते हैं। काफ़ी देर तक इन दोनों की लड़ाई होती है। अब जेसन की अकल भी ठिकाने आती है। वो समझ जाता है कि वो कितना भी पावरफुल बन जाए,
वो बाबा के एक्सट्रीम फॉर्म का सामना नहीं कर सकता। वो लड़ाई रोक देता है। वो रुका ये देख के बाबा भी शांत हो जाते हैं। जेसन बाबा को धमकाते हुए बोलता है कि वो हार नहीं मानेगा, वो बाबा से बदला लेके रहेगा, और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। बाबा भी उसे जाने देते हैं और पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। तब तक शॉन भी बाहर आया था। वो बाबा, गुल्ली बुल्ली और बाकी सभी दोस्तों को देख के काफी खुश हुआ था। वो जैक को बोलता है, देखा मैं 1 घंटा ग्रेवयार्ड में था, मुझे कुछ नहीं हुआ, यानी मैं बेट जीत गया। और जोर जोर से हंसने लगता है। सभी दोस्त खुश हुए थे। फिर गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा और बाकी सभी दोस्त घर जाने के लिए निकलते हैं और जेसन भी यहाँ से दूर निकल जाता है। और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।